10 का दम। देश में हाल ही के दिनों में कई क्षेत्रों में, कई हिस्सों में सांप्रदायिक घटनाएं हुई हैं और इन सांप्रदायिक घटनाओं की वजह से तनाव का माहौल बन चुका है। देश के कई राज्यों में हमने देखा कि रामनवमी से शुरू हुआ बवाल, महाराष्ट्र से शुरू हुआ बवाल, कर्नाटक से शुरू हुआ बवाल अब उत्तर प्रदेश में पहुंच चुका है। कल दिल्ली में जागीरपुरी में भी कल बवाल की तस्वीरें सामने आई, जहां पर कल हनुमान जयंती के दिन जब हिंसा भड़की तो उसमें 7 लोग घायल हो गए, 6 पुलिसकर्मी और एक आम भी शख्स जो इसमें घायल बताया गया। तस्वीर देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अब ये हिंसा जो हो रही है, जिस तरीके से धर्म को लेकर राजनीति या फिर कुछ ऐसे अराजक तत्व जो यहाँ पर पथराव, पत्थरबाजी, आगजनी ये सब करते हैं, ये कौन है, इनको पहचानने की अब जरूरत आन पड़ी है। देश में अलग अलग हिस्सों में जो हिंसा हो रही है उसका जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल बनता है। अब दिल्ली में कल की हुई हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है सीधे तौर पर कि सभी जो दिल्ली से सटे क्षेत्र हैं वहां पर निगरानी बढ़ा दी जाए, पुलिस की चौकसी बढ़ा दी जाए और इसको लेकर अलग अलग उत्तर प्रदेश के भी जिलों में पुलिस ने गश्त की है। हिंसा के दौरान जो साजिश रची गई, उस साजिश के पीछे कौन है उसकी तस्वीरें देखिए, हम आपको पहले दिखा रहे हैं। जहां पर एक बाइक को आग के हवाले कर दिया गया, आगजनी की गई, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, तलवार यहां पर निकाली गई और इसी के साथ गोली भी चली है। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश लाख की, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर हिंसा भड़कती चली गई। दोनों पक्ष की तरफ से यहां पर 1,000 के आसपास लोग कह रहे कि मौजूद थे। पुलिस के द्वारा ये बयान दिया गया है। वहां पर दोनों तरफ से पत्थरबाजी चल रही थी। पुलिस की यहां पर जो फोर्स थी वहां पर उन्हें भगाने के लिए आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े थे और ये हिंसा के बीच जो भी जिम्मेवार हैं उनको चिन्हित करने का काम किया जा रहा है। हालांकि देखिए, 15 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया है कल दिल्ली में जो हिंसा हुई है और उसके बाद उनसे पूछताछ हो रही है। लेकिन अभी भी मास्टरमाइंड कौन है इस पूरे घटनाक्रम का, कौन इन हिंसा को अलग अलग देश के क्षेत्रों में भड़का रहा है, इसके पीछे किसकी साजिश है, इन सब सवालों के जवाब अभी मिलने बाकी हैं। फिलहाल हम अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाएं और इस चर्चा में हमारे जो खास मेहमान हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, रजा रिजवी जी। रजा जी, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं। कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, पहले मैं वो सुना देती हूं दर्शकों को। सब लोगों को शांति बनाए रखनी है, सब लोगों को व्यवस्था बनाए रखनी है और अगर ज़रूरत पड़े तो जो एजेंसीज हैं, जो पुलिस है, जो सरकारें हैं जिनकी जिम्मेदारी है, दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखें। देखिए, वो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, लेकिन जिम्मेदारी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। आज तक पूछना चाहिए इनके पास विभाग कौन सा है दिल्ली सरकार में और उसकी आउटपुट क्या है, क्या आउटकम है उसकी, जरा पता तो चले। और दूसरा, दूसरे राज्यों में जाकर अधिकारियों की बैठक लेना, ये संघीय ढांचे पर एक प्रहार है। शोभा यात्रा पे हुआ पथराव बड़ा ही दुखदाई है। ये दिल्ली की सोच और दिल्ली के कल्चर के खिलाफ है। मैं सभी से अपील करता हूं कि शांति बनाए रखिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कौन जिम्मेदार है इसका फैसला जांच करेगी, लेकिन हमलावरों के साथ वह व्यवहार होना चाहिए, फिर कोई इस तरह के हिंदुओं के पर्व पर हाथ उठाने की हिम्मत ना कर सके। इतनी सख्ती के साथ भारत की पुलिस को इनके साथ व्यवहार करना चाहिए। तो अब इस सांप्रदायिक हिंसा के बाद जो राजनीतिक बयानबाजी है वो भी शुरू हो चुकी है। अपने अपने तरीके से लोग इस हिंसा को लेकर बयान दे रहे हैं। हर जगह यही कहा जा रहा है कि शांति का माहौल बनाकर रखा जाए, जो भी जिम्मेवार है उन्हें बख्शा ना जाए और चर्चा को आगे बढ़ाए। हमारे जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, रजा रिजवी जी, पहले आपका स्वागत है इस चर्चा में। और इसी के साथ स्वाति पाठक हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ चुकी हैं और इसी के साथ इमाम नकवी हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अनिता अग्रवाल जी, बीजेपी नेता हैं। अनिता जी, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में बहुत बहुत। सबसे पहले मैं स्वाति आपके पास आ रही हूं क्योंकि दिल्ली में कल जो हिंसा हुई जागीरपुरी में, उसके बाद से तनाव देखा जा रहा है और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट है इसको देखते हुए। अभी वहां पर क्या स्थिति है दिल्ली में कल की हिंसा के बाद? स्वाति, अब तक आवाज पहुंच पा रही है? दोबारा चलेंगे स्वाति के पास, हम पहले भी सीमा का रुख कर लेते हैं। सीमा, जरा आप बताइए लखनऊ में कितनी चौकसी आप देख पा रहे हैं कल दिल्ली की हिंसा के बाद? अभी
देखिए, उत्तर प्रदेश में लखनऊ एक महत्वपूर्ण जगह है और पूरे उत्तर प्रदेश को हाई अलर्ट पे रखा गया है दिल्ली की घटना के बाद से। उसमें लखनऊ भी शामिल है। लखनऊ के जो कमिश्नर हैं वो डीके ठाकुर, उन्होंने कल रात जो है वो तमाम जगहों का भ्रमण भी किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर निर्देश है कि कहीं पर भी कोई संदिग्ध इस तरह की गतिविधियों में लिप्त पाया जाए तो उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाए और कार्रवाई होनी भी चाहिए, क्योंकि कुछ शरारती तत्वों के वजह से सामाजिक सौहार्द लगातार बिगड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है, कहीं भी कोई भी जुलूस होता है, धार्मिक जुलूस होता है और उस पर पथराव होता है, उसमें वहां पे हिंसा होती है और नाम ये दिया जाता है कि साहब की आपत्तिजनक नारे लग रहे थे, इसलिए जो है वो पथराव हुआ, इसलिए जो है वो सारी जिम्मेदारी आपत्तिजनक नारों की इन्हीं हिंसा करने वाले लोगों के कांधों पर है कि अगर ये पथराव न करेंगे तो आपत्तिजनक नारों पे अंकुश नहीं लगेगा और अगर आपत्तिजनक नारे लग रहे हैं तो उस पर भी प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कायदे से कार्रवाई होगी तो सामाजिक सौहार्द बरकरार रहेगा, नहीं तो इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी और हिंसाएं बढ़ती रहेंगी। तो इसलिए दोनों पहलुओं पर नजर रखने की जरूरत है और ये काम जिला प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का है कि अपने अपने इलाकों में ऐसे तत्वों को चिन्हित किया जाए, वो चाहे जिस मजहब के हों, जिस समुदाय के हों, जो कि इस तरह की गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दोबारा कोई भी इस तरह की हिंसा के लिए सोच भी ना सके। उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, एनएसए जैसा जो है वो मुकदमे लगने चाहिए ताकि आइंदा वो या उनके जो सहयोगी हैं वो इस तरह की घटनाओं से दूर रहें और उत्तर प्रदेश सहित पूरा देश शांति व्यवस्था के तहत आपसी भाईचारे में जो है वो सौहार्द के साथ बिल्कुल सभी और हम कार्यक्रम चलेंगे मनाएं, स्वाति के पास, जयंतियां हमारे मनाएं बीच स्वाति भी और जुड़ी सभी हुई है त्योहार दिल्ली से मनाएं। सीधे। स्वाति, मैं आपके पास आ रही हूँ। दिल्ली में कल जो जागीरपुरी में हिंसा हुई उसके बाद से वहां पर तनाव देखा गया है, पुलिस वहां पर लगातार जो है वो चौकसी बढ़ते हुए है, पेट्रोलिंग की जा रही है, अभी क्या हालात है वहां पर दिल्ली के? जी बिल्कुल, देखिए लगातार पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है कि हालत काबू में है और जो आसपास के दुकानें भी थी उसे भी अब खोल दिया गया। यानी शाम के वक्त जैसे ही घटना घटी लोग अपने अपने घरों की तरफ भाग गए और ऐसे में जो है अब सुबह की तस्वीरें यही हैं कि स्थिति काबू में है और लगातार पुलिस वहां पर पेट्रोलिंग भी कर रही है। इसके साथ ही दिल्ली की जो भी संवेदनशील इलाके हैं वहां पर भी पुलिस की तैनाती कर दी गई है, यानी सुरक्षा बढ़ा दिया गया है और दिल्ली से सटे आसपास के इलाकों में भी जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है, चूंकि हाई अलर्ट पर इस वक्त दिल्ली है और 15 लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिसमें से 9 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। खुद गृह मंत्रालय इस पर नजर लगातार बनाए हुए है और बताया जा रहा है कि आज शाम तक जो है वो रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपा भी जाएगा। चूंकि दूसरी तरफ अगर हम इन सब के बीच बात करते हैं तो राजनीति भी शुरू हो गई है, चूंकि वहां के लोग दो तरह के लोग हैं, दो दल के जो अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि हमें प्रवोक किया जा रहा था, दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि सुबह से ही तैयारी थी तो पुलिस बल वहां पर क्यों नहीं पहुंची हुई थी। अगर पता था कि हनुमान जयंती पर जुलूस निकाली जाएगी तो वहां पर पहले से ही बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती क्यों नहीं की गई थी, क्योंकि इससे पहले भी कई जो है घटनाएं हुई है और हर साल बताया जाता है कि हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकाली जाती है। ऐसे में अभी भी वहां जहांगीरपुरी के जो लोग हैं वो डरे हुए हैं, चूंकि कई वीडियो ऐसे सामने आ रहे हैं जिसमें देखा जा रहा है कि तलवारें हाथों में दिखाई दे रही हैं, गोलियां चली है, वहां के चश्मदीद जो है वो बता रहे हैं, कई पुलिसकर्मी घायल है जो इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं और ऐसे में वीडियो के जरिए भी जो है वो पुलिस लोगों पर नजर बनाए हुए है, ड्रोन कैमरे से नजर जो है वो रखी गई है और जिनकी भी पहचान हो रही है उनको पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है कि आखिरकार घटना कैसे घटी, क्योंकि तस्वीरों में ये भी देखा जा रहा है कि शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और उसके बाद ही जो है अचानक बड़ी संख्या में झुंड वहां पर पहुंचता है और जिस तरह से पत्थरबाजी की जाती है, लूटपाट, जो आसपास के दुकानें हैं वहां पर दुकानदार बता रहे हैं कि लूटपाट जैसी वारदात भी हुई है। यानी सवाल कुल मिलाकर उठता है कि आखिरकार जब शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, पहले से ही तैयारी थी, तो फिर जो है वो सुरक्षा के मद्देनजर क्यों नहीं ध्यान दिया गया?
बिल्कुल बिल्कुल स्वाति, और देखिए वहां की तस्वीरें कल से हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, किस तरीके से वहां पर आगजनी की गई थी, किस तरीके से वहां पर पत्थरबाजी, तलवारें तक निकल गई थी, गोली तक वहां पर चली थी, और पुलिस के लोग भी इसमें घायल बताया जा रहा है। हमारे साथ हमारे बाकी मेहमान भी जुड़ चुके हैं, सुब्रांश राजी नेता कांग्रेस के, वो भी हमारे बीच जुड़ चुके हैं, और आम आदमी पार्टी से नेता विनय पटेल जी, वो भी हमारे बीच इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और अब मैं चलूंगी नेता अग्रवाल जी आपके पास, मैं आ रही हूँ। सवाल ये कि दिल्ली में हिंसा फैलाने के पीछे कौन आखिरकार साजिश किसकी है और कौन किस पर आरोप जो लगा रहा है। इन आरोपों के इतर अगर देखा जाए तो धर्म को राजनीति से क्यों जोड़ा जाता है? देखिए शिवांगी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत दंदनीय घटना है, और दिल्ली में आप ये देखिए अक्सर दंगे फसाद काफी होते हैं। और अभी आप देखिए सीएए में उन्होंने दंगा फसाद किया, उसके बाद इन्होंने किसान आंदोलन के लिए, क्योंकि केजरीवाल की जो सरकार है वो पूरी तरीके से सपोर्टिंग है इस मामले में। कभी ये नहीं होता है कि उसको कानून व्यवस्था सही से वो रख सके, और फिर बाद में हर चीज में केंद्र सरकार रोने लगते हैं। यहाँ तक कि कोरोना में भी इन्होंने केंद्र सरकार पे ठीकरा फोड़ा रोने लग गए। तो मतलब आज आप देखिए कि हर चीज में वो अपने पीछे हाथ खड़े कर लेते हैं और वैसे कहेंगे कि मैं दिल्ली सरकार बहुत अच्छी चल रही है। अरे आप ये सोचिए, आप दिल्ली की व्यवस्था को संभाल नहीं पाते हैं। कोई आंदोलन उसको आप प्रोत्साहन देते हैं, उसको बढ़ाते हैं, उसको कम करने की कोशिश नहीं करते। कभी आप देखिए सारे आंदोलन दिल्ली में क्यों हो जाते हैं, दिल्ली में क्यों से आंदोलन सारे होते हैं, बाकी जगह क्यों नहीं होते? जबकि छोटा सा स्टेट है दिल्ली, और यूपी हमारा कितना बड़ा है, उसके बाद भी हमारे योगी जी कितना उसको संभालते हैं। और अभी भी देखिए वहां के उसे यहाँ पे उन्होंने हाई अलर्ट कर दिया है। अगर मुख्यमंत्री सही है तो ऐसा नहीं है कि दंगे फसाद हो, ये मुख्यमंत्री की बहुत बड़ी कमी है, केजरीवाल जी की बहुत बड़ी कमी है। मैं विनय जी के पास चलती हूँ। विनय जी देखिए आप पर आरोप लग रहे हैं, नेताजी आरोप लगा रही है कि आप स्थिति को संभाल नहीं पाते, आपका मुख्यमंत्री वहां पर बैठा हुआ है और उसके बाद भी विनय जी आप स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पाते। आपके ही राज में आपकी ही कुर्सी, एम की कुर्सी, उसके बाद भी वहां पर दंगे फसाद आंदोलन जो है वो इस तरीके से देखे जाते बढ़ते, कहाँ से आग फैलती है आपके शासनकाल में? शिवांगी जी देखिए, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा के दौरान जो भी पथराव हुआ है, मैं उसकी कड़ी से कड़ी निंदा करता हूं और मांग करता हूं कि जो भी इसके खिलाफ जो जिसने भी पथराव किया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन एक सवाल यहाँ पे उठता है, क्या यह पहली बार हनुमान जयंती पे शोभा यात्रा निकली थी? इसके पहले हनुमान जयंती पे शोभा यात्राएं नहीं निकलती थी, और अगर अब की बार निकली तो क्या इसके पहले इसकी परमिशन नहीं ली गई? और अगर परमिशन नहीं ली गई तो इस निकाले गए शोभा यात्रा में दिल्ली पुलिस ने पूरी तैयारी क्यों नहीं की? और ये अभी पांडे जी जो अनीता जी जो बता रही हैं कि मुख्यमंत्री ऐसे हैं, मुख्यमंत्री वैसे हैं, आप तो ये गंवारों वाली भाषा का प्रयोग करती हैं। मैं माफी चाहता हूं, आपको वहां पे 8-7 सालों से दिल्ली में सरकार चल रही है आम आदमी पार्टी की, आपको पता होना चाहिए। सर एक मिनट मैम, एक मिनट, मैंने 1 मिनट भी नहीं बोला, अब आप शांत रहेंगी। आप लोगों की यही आदत है, आप लोग बोलने नहीं देते हैं, बीच में बोलने लगते हैं। मैंने टोका है आपको नहीं पता है कि दिल्ली पुलिस आपके गृह मंत्रालय के अंडर में आती है? आपको नहीं पता है कि दिल्ली पुलिस अमित शाह जी के अंडर में आती है? और अगर वहां पे पथराव हो रहा तो उसका जिम्मेदार कौन है? आप 1 हफ्ते पहले अपने आप ये बताइए, सांसद सूर्या के साथ अपने 8-10 गुंडे भेजकर मुख्यमंत्री के गेट पर पथराव करते हैं, और जब उनकी जमानत होती है उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराती है। शर्म नहीं आती है आप लोगों को? तो शिवांगी जी प्लीज इन्हें 1 मिनट शांत कराइए। अनीता जी, अनीता जी विनय जी की बात को सुन लीजिए, इन्हें 1 मिनट शांत कराइए। विनय जी की बात को सुन लीजिए, आप शांत रहिए अनीता जी, अनीता जी शांत रहिए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में एक शोभा यात्रा निकलती है, उस पर पथराव होता है। आप इस देश की संस्कृति को, इस देश की अखंडता और एकता को यहाँ से नहीं देख सकते। इस देश की एकता, अखंडता और इस देश की संस्कृति को आप देख सकती हैं। कल भोपाल में भी एक हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकली, उसमें आपने देखा एबीपी न्यूज पे, अभी तमाम चैनलों पे मैं देख के आ रहा हूँ, उस वीडियो में हमारे तमाम मुस्लिम भाई जो हैं वहां पर पानी पिला रहे हैं, सड़कों को खाली करवा रहे हैं, और जो शोभा यात्रा में लोग शामिल हो रहे हैं उनके ऊपर फूल बरसवा रहे हैं। बिल्कुल देखिए विनय जी, कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी में आती रहती हैं, आपसे सौहार्द की तस्वीरें आती रहती है, लेकिन बीजेपी आप पर आरोप देखिए जो लगा रही है कि आप भी तो सरकार में, आप क्या कर रहे हैं? हालांकि आप जरूर इस बात का हवाला दे देते हैं, वो कहते हैं कि आप पल्ला झाड़ लेते हैं, सब कुछ बीजेपी पर थोप देते हैं कि पुलिस तो उनके अंतर्गत आती है, तो हम इसमें क्या करें, हम कैसे लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करें? अनुराग ठाकुर ने कहा कि आपसे पल्ला झाड़ने का काम करते हैं। आज शायद हम लोगों को इस गंभीर मुद्दे पर बैठकर चर्चा ना करनी पड़ती अगर यही बात नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के समझ में आ गई होती और दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार के अंडर में दे दिए होते हैं।
तो शायद चलिए, आज ठीक ये है। दिन ना देखने पड़ते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी गुजरात, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली एमसीडी की तैयारी में जुट गई है। इनका इतिहास रहा है, आपने देखा जहां जहां चुनाव होता है वहां ये सौहार्द को बिगाड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। और अनीता जी जो बात कह रही हैं, अनीता जी की बात पर चुनाव का मसला देखिए, अभी देखिए विनय जी क्या ना, मुद्दों चुनाव पर- का मसला भी नहीं है, इतने अभी गंभीर चुनाव में मुद्दों मत पर आप कीजिए। चर्चा करने के लिए बैठी विनय हैं जी, और ठीक है, बता रुक रही हैं जाइए, कि मैं दिल्ली अगले के मेहमान के मुख्यमंत्री पास जिम्मेदार जाऊंगी। हैं। विनय आपको जी, पता नहीं है कि अमित शाह जी के विनय अंडर जी, में आती है वो दिल्ली विनय की जी, पुलिस। विनय जी, आप दे विनय जी, दीजिए एक दिन के लिए, विनय जी, एक आपने दिन अपनी के बात लिए। रख ली है ना? मैं कहता हूँ विनय एक जी, दिन आपने के अपनी लिए बात आप रख दे ली ना, दीजिए अब दिल्ली एक पुलिस। मिनट के लिए अगले जिन मेहमान को लोगों ने मौका पथराव दीजिए। किया, देखिए उनका क्या खामियाजा होता विनय है। जी, अब रुकिए, अनीता जी रुक जाइए, मैं शुभ्रांशु जी के पास जाऊंगी। कांग्रेस से हमारे बीच शुभ्रांशु भी जुड़े हुए हैं। शुभ्रांशु जी, मैं आपके पास आ रही हूं। अनीता जी 2 मिनट के लिए रुक जाइए, अभी रुक जाइए, अभी आपको मौका देंगे। शुभ्रांशु जी बताइए, सोनिया गांधी भी यहाँ पर पीएम मोदी पर देखिए निशाना साध रही, कह उनकी चुप्पी यहाँ पर किस बात की तरफ इशारा कर रही है। हालांकि अगर हम देखें तो राजस्थान में भी कल देखिए खुद वहां की सरकार ने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने की इजाजत दे दी थी। जब दिल्ली में यहाँ पर शोभा यात्रा निकलती है, यहाँ पे बवाल होता है, तभी कहा जाता है कि क्यों ये सब हो रहा है, क्यों मुस्लिम बाहुल्य इलाकों से ये जो शोभा यात्रा है वो निकाली जाती है, ऐसी बातें कही जाने लग जाती हैं। तो उसके बाद जब आप अपने राज्य में हो तो आप आराम से परमिशन दे देते हैं, लेकिन जब अगर दिल्ली में बात है, वहां पर अगर हिंसा हो जाए तो आप बीजेपी पर आरोप मढ़ने लग जाते हैं। आप अपने राज्यों में क्या कर रहे हैं? देखिए शिवांगी जी, दिल्ली की सुरक्षा के लिए 2 लोगों के ऊपर जिम्मेदारी बनती है। पहला ये जो देश के गृह मंत्री हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है दिल्ली की सुरक्षा की, और दूसरा दिल्ली के मुख्यमंत्री को, जहां दिल्ली की जनता ने उनको प्रचंड बहुमत देकर जिताया। इत्तेफाक की बात यह है कि देश के गृह मंत्री दिल्ली में या राज्यों में कभी कभी तब दिखते हैं जब उनको चुनाव में पर्चा घर घर बांटना होता है। इसके अलावा किसी भी तरह का कोई भी घटनाक्रम दिल्ली में होता है, चाहे इससे पीछे भी दिल्ली में दंगे हुए या जो भी कल घटनाक्रम घटा, दिल्ली के तो भारत सरकार के गृह मंत्री नजर नहीं आते हैं, एक। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, वो भी अगर दिल्ली में कोई घटनाक्रम होता है और प्रचंड लोकप्रिय और प्रचंड बहुमत से चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, वो भी जब भी इस तरह की घटनाक्रम होता है कभी नजर नहीं आते। देखिए 2 बड़ी बड़ी बातें हैं। पहला ये, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर सीबीसीआईडी होती है, विजिलेंस होती है, एलआईयू होती है, उसी तरह से दिल्ली सरकार में भी होती है। क्या इन लोगों को नहीं पता था या इनके संसाधन ने इनको बताने से पहले मना कर दिया? एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात एक और समझिए, अरविंद केजरीवाल जी का 1 साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल पुराना कोई भी वीडियो उठाकर देखिए, आपके रिकॉर्ड में होगा, पूरी दिल्ली में सीसीटीवी लगी हुई है। हाँ। ऐसा वो बयान देते हैं। तो क्या ये जो भी लोग इस घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार हो, चाहे वो अब्दुल हो, चाहे वो अमित हो, चाहे वो अमरजीत हो, चाहे वो एंड्रयू हो, किसी जाति धर्म संप्रदाय का हो, उसको अब तक दिल्ली पुलिस या दिल्ली सरकार ने क्यों नहीं पकड़ा? ठीक है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिनके जान माल का नुकसान होता है, जिनकी आर्थिक क्षति होती है, इसके ऊपर सरकारें काम न करके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का भी कमल तभी खिलता है जब कीचड़ फैलता है, और झाड़ू की भी उपयोगिता या अनुपयोगिता तभी चलती है जब कीचड़ होता है। कुल मिलाकर आप यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के बारे में भी कह रहे हो और बीजेपी के बारे में भी कह रहे हैं। क्या कहा अभी सुब्रांश जी ने? उन्होंने कहा कि आप दावा करते कि पूरे दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, आप जमीन पर कहां उतरे? अगर आप कह रहे बीजेपी के लोग नजर नहीं आते, सिर्फ चुनावों में नजर आते हैं, और अगर कांग्रेस की तरफ से भी कहा जाता है कि कांग्रेस जो है वो आगे बढ़कर बात करती, तो मुझे तो कांग्रेस के लोग भी जमीन पर नहीं दिख रहे हैं। सुब्रांश जी, आप क्या कर रहे हैं? और आपके सवाल का जवाब पहले मैं विनय जी से ले लेती हूँ। विनय जी, कहाँ है अरविंद केजरीवाल से बयान दे देना कि भाई शांतिपूर्वक यहाँ पर माहौल बनाकर रखिए, क्या इतना काफी होगा या फिर आप आगे आकर कुछ करेंगे, जमीन की हकीकत को देखेंगे? जी जी, दिल्ली ऐसा है शिवांगी जी, शुभ्रांशु जी, मैं आपके सवाल का जवाब ले लूं, मैं आती हूं आपके पास। अपने रिपोर्टर, आप अपने जो दिल्ली में आपके रिपोर्टर है उनसे पूछिए, आपने आम आदमी पार्टी से सवाल किया, मैं उसका जवाब दे रही हूं विनय जी से। और कांग्रेस के कार्यकर्ता शिवांगी जी, देखिए सबसे पहली बात तो मैं कांग्रेस के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति आप देख ही रही हैं कि बस एक थी कांग्रेस, इसी यहीं तक सिमट के रह गई है। लेकिन ये जो मुद्दा है आज का, जो आपका डिबेट है, ये भारतीय जनता पार्टी इस देश की 2 व्यवस्थाओं के अंदर में है। एक व्यवस्था है जो कहती है कि हम दिल्ली में, पूरे दिल्ली के हर चौराहे पे 125 फीट ऊंचा तिरंगा लगाएंगे, और दूसरा एक मॉडल है जो ये कहता है कि हम मस्जिदों पर झंडा फहराएंगे, हम फलाना करेंगे, हम ढकाना करेंगे। और ये आपका एक मॉडल है जो कहता है हम शिक्षा पे बात करेंगे, हम प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं बढ़ने देंगे, और दूसरा मॉडल है जो चुनाव बीतते ही कहता है प्राइवेट स्कूलों वालों, जितना मैनेजर साहब जितनी फीस बढ़ाना उतना बढ़वा लो। और एक मुद्दा, और आपका एक मॉडल है दिल्ली का जो पानी पे बात करता है, जो बिजली पे बात करता है, जो शिक्षा पे बात करता है, जो अस्पताल पे बात करता है।
और दूसरा मॉडल है इस देश में जो गुंडागर्दी की बात करता है, जो दंगा फसाद की बात करता है। कौन बात करता है गुंडागर्दी की बात, दंगा फसाद की? सीधे भारतीय जनता पार्टी को नहीं, देखिए अभी आप यहाँ पर फिर ना भड़काने वाला बयान हो गया। अनीता जी, आप क्या भड़काते हैं, गुंडागर्दी करती? कहां पे, कौन से स्टेट, कौन से मंच पर कह दिया बीजेपी ने कि गुंडागर्दी करो और यहां पर जाके आतंक मचाओ? किस मंच पर कहा बीजेपी ने? बिल्कुल कह दिया। कहां पर कहा? एक हफ्ते पहले अरविंद केजरीवाल जी के घर पर इनके गुंडों ने हमला किया। इनके पास दो संगठन है, एक भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नेता कह रहा है किस मंच से? मीना जी मैं जवाब लूंगी। मीना जी ठीक है, मैं रजा जी के पास चलती हूँ, आ रही मैं आपके पास। इस सवाल का जवाब अनीता जी देंगी आपको। भारतीय जनता मीना जी आप सुनते नहीं है ना, आप सुनते नहीं, रुक जाइए एक मिनट। नहीं रुकिए आप एक मिनट के लिए, मैं आ रही हूँ आपके पास, मैं जवाब लूंगी। अभी दूसरे मेहमान को मैं वक्त देना है। मीना जी आपकी बात सुनाई, आपकी बात ऐसे कैसे पहुंचेगी? आपकी बात कैसे पहुंचेगी ऐसे? और एक मॉडल इनकी ये चल रही है, उत्तर प्रदेश में किसानों को जीप से कुचला जा रहा है। हो गया मीना जी, हो गया आपका जवाब, आपने बोल दिया। आप थोड़ा वक्त दे दिया करिए ना, सुन तो लिया कीजिए, थोड़ा वक्त दे दीजिए ना अपने आप को भी। रुक जाइए 2 मिनट के लिए, मैं रजा जी के पास चली। रजा जी, धर्म के नाम पर सियासत, अभी अनीता जी रुक जाइए, आप भी बीच में मत बोलिए। रजा जी मैं आपके पास आ रही हूँ। धर्म के नाम पर सियासत होने लगी है, हर विपक्षी दल एक दूसरे पर आरोप मर देता है, लेकिन पिस्ता कौन है? आम आदमी। हिंदू मुस्लिम एकता का हमारे यहाँ पर हवाला दिया जाता है, लेकिन उसके बाद तस्वीर आप देख रहे हैं। आखिरकार कौन है ये जो जिम्मेवार हो चुके हैं इस हिंसा के, और इसके पीछे राजनीति क्यों होती है इतनी चरम पर? देखिए शिवानी जी, ये दिल्ली का जो मामला है ये राजस्थान से शुरू हुआ, बिल्कुल मध्य प्रदेश से आता हुआ दिल्ली में दस्तक दे दिया। एक तो इसकी मैं जागरूक नागरिक होने के नाते मैं कड़ी निंदा करता हूं, और मैं मांग करता हूं जिम्मेदार अधिकारियों से और जिम्मेदार जो है राजनीतिक पदाधिकारियों से कि इस पर जल्दी से जल्दी जांच करके जो है गुण-दोष बिल्कुल सामने लाया जाए, कौन इसमें मुलजिम है और कौन इसके पीछे मास्टरमाइंड है। दूसरा, ये जो है सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश की भी जनता को बधाई दूंगा कि अभी रामनवमी निकला, अभी ईस्टर निकला, अभी आप समझिए रमजान चल रहा है, नवरात चल रहा है, लेकिन कहीं कोई जो है मरवरी, कोई दंगा, कोई फसाद नहीं हुआ। इसके लिए सबसे पहले तो मैं योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री काल में 5 साल जो पहले सरकार रही उसमें कहीं कोई दंगा नहीं हुआ। तो अब ये जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री 2.0 की सरकार है। मुख्यमंत्री को जैसे पता चला कि दिल्ली में इतना बड़ा दंगा हो गया, फौरन उन्होंने हाई अलर्ट किया और दिल्ली में ही, नोएडा में भारी पुलिस लगा दिया, और रात ही में फौरन जो है आप देखिए कि एडीजीपी जो प्रशांत जी हैं उन्होंने पूरा बयान दिया, पूरा वीडियो जारी हुआ। बात तो यहीं तक है, लेकिन मैं अभी अपने लायक दोस्त आम आदमी पार्टी की बात सुन रहा था, वो बहुत जो बात कह रहे थे उसमें एक बात जो है वो मुझे अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, हो सकता है कि उनके लिए अच्छी हो। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी के गुंडे, संघ के गुंडे। अरे भाई, किसी को आप गुंडा कैसे कह देंगे भाई? भारतीय जनता पार्टी के गुंडे वहां बैठ गए धरने पे, संघ के गुंडे वहां बैठ गए। ये अच्छा नहीं लगता किसी राजनीतिक पार्टी के लिए शोभा देना, और जो इतनी अच्छी पार्टी की पंजाब में सरकार बना रही है, और आप दूसरे पार्टी को गुंडा कहेंगे, तो कल आप भारतीय जनता पार्टी को गुंडा कहेंगे तो कल वही लोग पलट के आम आदमी पार्टी को कहेंगे गुंडे हैं, तो फिर आपके पास क्या रह जाएगा? इसलिए बहुत सोच समझ के टीवी डिबेट पे बात करनी चाहिए। ये संगठन पुराने हैं। संघ की बात आप कर रहे हैं, संघ 1925 में संघ बना है, 25 में 100 साल हो जाएगा, आप गुंडे कह रहे हैं उनको? जब इतने साल से कोई संघ चल रहा है, काम कर रहा है, जब तक आप किसी के बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से न जान जाएंगे तब तक उसको गुंडा और मवाली और ये कहना ठीक बात नहीं है। मेरे अपने विचार से, आपके विचार हैं, आपके विचार आपको सलामत हो, लेकिन दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो घटना हुई है, ये घटना सरकार चाहती, देखिए ये सही है कि केंद्र की सरकार की लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, होम डिपार्टमेंट डायरेक्ट उसके पास है, केजरीवाल जी के पास नहीं है। लेकिन केजरीवाल जी वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, इसलिए जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते वो। लॉ ठीक है, होम डिपार्टमेंट नहीं है आपके पास, लेकिन आप जिम्मेदारी से भाग सकते, क्योंकि दिल्ली के लोगों ने आपको वोट दे करके आपको मुख्यमंत्री बनाया है। तो वहां पर LIU थी कि नहीं थी आपके पास? आप LIU से पता लगाते, LIU ने क्यों रिपोर्ट नहीं दी कि साहब वहां पर हो सकता है? लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की जिम्मेदारी होती है कि कोई फंक्शन हो रहा है, कोई धरना हो रहा है, कोई प्रदर्शन हो रहा है, कोई जुलूस निकल रहा है, इसकी मिनट मिनट पे रिपोर्ट जो है वो शासन को देनी होती है। अगर ये LIU रिपोर्ट दे देती तो हमें लगता है कि ऐसा नहीं होता। और यहाँ देखिए 3 सरकारों में मामला हो गया, राजस्थान में कांग्रेस, बिल्कुल, मध्य प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी, और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सरकार।
लेकिन उत्तर प्रदेश की मैं जनता को मैं बधाई देना चाहता हूं कि वो दंगा नहीं करना चाहती है, और मुख्यमंत्री को इसलिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने 5 साल दंगा रोका, और हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता कोई दंगा नहीं होने देगी। ठीक है रजा जी। और अब मैं चलती हूँ स्वाति के पास। हमारी संवाददाता स्वाति भी लगातार दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। स्वाति, दिल्ली की स्थिति को लगातार आप कल से देख रही हैं, वॉच कर रही हैं। अमित शाह ने सीधे कह दिया कि निगरानी रखी जाए, सख्त कार्रवाई हो, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का ही क्यों ना हो। जो भी हथियार उठाएगा, जो भी ईंट पत्थर चलाएगा, जो भी दंगा करेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। इसके बाद जो 15 लोगों को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ के बाद अभी क्या कुछ और डिटेल आई है सामने, और क्या कुछ अभी हलचल वहां पर दिख रही है? और जी बिल्कुल, देखिए 100 से ज्यादा वीडियो जो है वो पुलिस के हाथों लगी है, और उसी के जरिए जो है पुलिस जांच में तेजी से आगे बढ़ रही है कि वीडियो के जरिए या तस्वीरों के जरिए जो भी उपद्रवी दिख रहे हैं उसकी पहचान पुलिस कर रही है, और लगातार जांच जारी है। पुलिस की संख्या जो है वहां पर बढ़ा दी गई है जहांगीरपुरी में, और इसके साथ ही दिल्ली से सटे हुए आसपास के इलाकों में भी। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये दूसरी बार, यानी 2 साल के अंदर दूसरी बार जो है हिंसा की घटना दिल्ली में हुई है, और ऐसे में क्यों नहीं कोई तैयारी पहले से की गई थी, ये अपने आप में सवाल है। क्योंकि 2 दल है, यहाँ पर 2 गुट हैं। जो बताया जा रहा है कि जैसे ही शोभा यात्रा मस्जिद के पास पहुंची, वहां पर कहासुनी हुई और उसके बाद पत्थरबाजी की गई। एक गुट की तरफ से पत्थरबाजी की गई तो दूसरे दल ने भी जवाब के तौर पर पत्थरबाजी की। लेकिन जो वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर भी सामने आ रहे हैं, जो आसपास की दुकानें वहां पर मौजूद है, चूंकि पास में ही रिहायशी इलाका है, और ऐसे में तमाम जगहों पर सीसीटीवी मौजूद है, और सीसीटीवी के जरिए ही पुलिस खंगाल रही है कि आखिरकार मसला हुआ क्या, जिसके बाद इतनी बड़ी घटना दिल्ली में घट जाती है। और पुलिस, कई ऐसे वीडियो भी सामने आ रहे हैं जिसमें जो है 3 से 4 पुलिसकर्मी भी दिख रहे हैं जो लोगों को दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ऐसी पत्थरबाजी हुई जिसमें दोनों दल ने ही एक दूसरे पर पत्थरबाजी की, और तलवारें भी साफ तौर पर दिख रही है। इसके साथ ही जो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं उनके हाथों में बताया जा रहा है कि गोली भी लगी है, यानी साफ तौर पर गोली भी चलाई गई है, ये चश्मदीदों की तरफ से भी बताया जा रहा है। लेकिन कहासुनी किस बात पर हुई, ये खंगाला जा रहा है। बिल्कुल साथी, देखिए यही सवाल है कि आखिरकार मसला शुरू कहां से हुआ। हालांकि अभी तक जो जांच अभी तक जो सामने आ रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि शोभा यात्रा निकल रही थी मुस्लिम बाहुल्य इलाके से, वहां पर अचानक से कुछ उपद्रवी आए और उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी, फिर बवाल बढ़ गया। मैं सीमा के पास चलूंगी। सीमा, उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ इसको लेकर पहले से अलर्ट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वो नहीं चाहते कोई दंगा फसाद हो या फिर यहां का कोई माहौल खराब हो। तो ऐसे में सीएम के निर्देशों का कैसे पालन आप होता देख पा रहे हैं दिल्ली से सटे इलाकों में और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में? देखिए, उत्तर प्रदेश को हाई अलर्ट पर रखा गया है, ये बात मैंने पहले भी बताई है और फिर से दोहरा रहा हूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जब इस बात का पता चला कि हनुमान जयंती की शोभा यात्रा जो निकल रही थी उस मौके पर वहां पर दंगा फसाद हुआ है, तमाम कहासुनी हुई है, तो उसके बाद उन्होंने यहाँ के अधिकारियों को तुरंत अलर्ट मोड पर डाल दिया है। और चाहे वो दिल्ली से सटे इलाके हों, नोएडा, गाजियाबाद, इन जगहों पर यहाँ के जो पुलिस कप्तान है, पुलिस कमिश्नर है, उन लोगों को साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे शरारती तत्वों को चिन्हित किया जाए जो कि इस तरह की गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। इसी तरह से लखनऊ सहित तमाम ऐसे इलाके जो सेंसिटिव इलाके हैं जहां पर दंगे होने की आशंका बनी रहती थी, वहां की पुलिस को भी साफ तौर पर अलर्ट कर दिया गया है। लेकिन ये कोई नई घटना नहीं है, इस तरह की घटनाएं जो है वो हमेशा होती रही हैं, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, अब चाहे दिल्ली हो। इस पर हुकूमतों से सवाल होना चाहिए, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे सवाल होना चाहिए। किसी शायर ने बेहतर अर्ज किया है इस मौके को लेकर कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है। टीवी डिबेट पे बैठे हुए हैं, तमाम दल के प्रवक्ता बैठे हैं, उसमें आम आदमी पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं, लेकिन कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। सब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इन लोगों को एकजुट होकर ऐसे तत्वों को चिन्हित करना चाहिए और सहयोग करना चाहिए, जो भी वहां पे पुलिस की मदद करनी चाहिए, ताकि जो है ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी समुदाय से हो। अगर किसी ने शरारत की है,
किसी ने लगाने से, आपत्तिजनक अपना नारे पल्ला लगाए डालने हैं, से कुछ किसी नहीं ने होता है। पथराव किया है, तो आपको उनको यहाँ पर गिरफ्तार किया साथ जाना देना चाहिए, होगा। ताकि एक दूसरे आने का वाले जो समय भी में आरोपी हैं, इन जो भी तरह की तथ्य अराजक घटनाओं तथ्य की इसमें जुड़े पुनरावृत्ति हैं, ना हो उन सके। सभी को चिन्हित करके सजा देनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा पर स्वाति, आप दोनों का तमाम जानकारियों के लिए। अभी वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है।